अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अरबा रबीउल अव्वल अल्फ अरबामिया खम्सा और अर्बाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 20 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सबा आयत नंबर 28 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अरसलनाका, और हमने नहीं भेजा आपको, इल्ला मगर, काफ़तन लिन्नासी, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए, बशीरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, वलाकिन अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग जो है ला यालमून, नहीं जानते। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तो तमाम इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, यानी इल्म नहीं रखते और वो जानते नहीं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास खूबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम इंसानियत के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। इससे पहले जितने भी अंबिया और रसूल आए थे, वो एक वक्त मुकर्ररा के लिए आए थे और एक खास बस्ती और एक खास कौम के लिए ही आया करते थे। यानी जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो बनी इसराइल के तरफ आए, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के तरफ आए, उससे पहले कौम समूद, कौम आद वगैरह जो है, उन तमाम के तरफ अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा। और जब वो नबी चले जाते, उसके बाद दूसरा नबी आता तो पहली नबी की शरीयत खत्म हो जाती, दूसरों की फिर ये हो जाती। तो इस तरीके से, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है कि अब चूंकि आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अरबों के लिए बल्कि अजमियों के लिए भी, और गोरों के लिए, कारों के लिए, हर सारे के सारे दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा, और आपकी शरीयत बाकी रहेगी। तो ये आपकी खास सिफत है, खास खूबी है, और इसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेकिन अक्सरियत जो है लोगों की वो नहीं जानती, यानी लोगों को इसका इल्म नहीं है या शऊर नहीं है, या इस बात को उन्होंने कबूल नहीं किया हुआ है। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादू, कब है ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो कहते हैं कि कब है ये वादा, वादे से मुराद क़यामत का जो वादा है, क़यामत की जो बातें हैं वो, तो कब है ये क़यामत आने वाली, अगर तुम सच्चे हो तो। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को डराते थे कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ले आए, मेरी नबूवत को नहीं माना और तौहीद पर नहीं आए, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुमको जो सो अल्लाह ताला अजाब देगा और क़यामत में जो सो तुमको दोबारा उठाएगा। तो इस बात को वो ईमान नहीं रखते थे उस पे। और ऊपर से सितमजरी क्या है कि मजाक करते हुए, इस्तेहजा करते हुए कहते हैं कि कब है वो वादा जो तुम वादा करते हो, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। यानी कभी कहते कि वो कहाँ है वो अजाब जो तुम जिससे हमको डराते हो, अगर वो सच्चे हो तो ला कर दिखाओ। कभी ये कहते कि ये वादा जो क़यामत का जो तुमको हमको डराते हो इससे, ये कब आने वाला है। तो इस तरीके से चूंकि उस पर ईमान नहीं था उनका, ऊपर से जो सो जब बताया जाता तो उसके साथ मजाक करते हुए कहा करते थे। तो उसका जवाब क्या कहा जा रहा है, कुल कह दीजिए, लकुम मियादुन, लकुम मियादु, तुम्हारे लिए है एक वक्त, यानी एक वादा, यौमिन, एक दिन का, ला तस्ताकिरूना अनहु, तुम हरगिज हट ना सकोगे उससे, साअतन, एक घड़ी भी, वला तस्तक़दिमून, और ना ही तुम आगे बढ़ सकोगे। यानी जब वो पूछते हैं कि कब आने वाला है वादा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक दिन का वादा मुकर्रर है, उससे तो तुम एक घड़ी ना पीछे हट सकते हो और ना ही एक घड़ी उससे आगे हट सकते हो। यानी तुमको मजाक समझ में आ रहा है, तुम ये समझते हो कि ये नहीं होने की चीज है, याद रखो कि अल्लाह के तरफ से ये तो एक वादा है,
जो कि होकर रहने वाला है, और वो वादे का घड़ी ऐसी है कि जब वो आना है तो उससे ना तुम एक घड़ी पीछे हट सकते हो और ना ही एक घड़ी आगे हट सकते हो। तो इससे साबित हो गया कि क़यामत का जो दिन है, क़यामत का जो वक्त है, वो अल्लाह के पास पहले से ही मुकर्रर है, लेकिन इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। कब क़यामत बर्पा होगी ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, लेकिन ये तय है कि अल्लाह ताला ने उसको मुकर्रर करके रखा है, और जो वक्त मुकर्रर है वो उस वक्त पर वो आकर रहेगा, ना एक घड़ी पीछे हटेगा ना एक घड़ी आगे हटेगा। और उसी तरीके से क़यामत तो बहुत दूर की बात है, इंसानों के ऊपर जब मौत का वक्त आ जाता, जिसके मौत का वक्त आता तो उसके लिए तो उसकी क़यामत बर्पा हो गई। यानी अब मौत का वक्त भी ऐसे ही है। क़यामत तो पूरी इज्तिमाई तौर पर तमाम इंसानियत के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर जो इंसान के मौत का वक्त आ गया, इसका मतलब ये है कि उसके लिए तो उसकी क़यामत बर्पा हो गई। और उसके मौत का भी मामला ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर करके रखा है, ना एक लम्हा आगे हट सकता ना एक लम्हा पीछे हट सकता है। तो ये है अल्लाह के तरफ से मुकर्रर किया हुआ चीज। इंसान को भी पता नहीं है कि कब उसके मौत का वक्त लिखा हुआ है, कब उसको मौत आएगी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। और जो वक्त लिखा हुआ है उस वक्त में ना एक घड़ी आगे होगा ना एक घड़ी पीछे होगा। हम जो कहते हैं मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई फला बीमारी में मारा गया, कोई फला उससे, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखें बोले अगर वो फला वक्त में ये काम नहीं करता तो बच जाता, अगर हम फला वक्त में उसको फला हॉस्पिटल में लेके चले आते तो बच जाता था, ये ऐसा। ये सब झूठ और बेकार बातें हैं। ये तो जो वक्त जब मुकर्रर था उस पर तो उसको मौत आनी थी, वो आ गई। हाँ, ये और बात है कि वो वक्त आने से पहले दोनों में फर्क है। देखिए मिसाल के तौर पर कोई इंसान बीमार है, उसको अच्छी सी अच्छी दवाई मुहैया कराई जाए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जाए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाया जाए, अपनी तरफ से जो मुमकिन कोशिशें हो सकती हैं वो की जा सकती है, ताकि इस उम्मीद में कि अगर उसकी जिंदगी लिखी हुई है तो बच जाए और उसको जो सो शिफायाब हो जाए। लेकिन जब वक्त आ गया और दुनिया से चला गया इंसान, अब ये कहना कि अगर और मगर और अगर ऐसा करते तो ये हो जाता, अगर वैसा करते तो बच जाता, ये दर हकीकत में शिर्क का दरवाजा खोलने वाली बात है। इंसान पर मौत आने से पहले पूरी की पूरी कोशिशें की जा सकती है उसको बचाने के लिए, उसकी अच्छे से अच्छे इलाज की। लेकिन जब मौत आ गई तो अब कहा जाएगा कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो अल्लाह ने चाहा वो सबसे बेहतर था। तो ये चीज होती है इंसान के मौत के बारे में भी, और क़यामत के बारे में तो अटल है कि वो वक्त आना है, जब आएगा तो वो एक लम्हा ना हटेगा ना एक लम्हा पीछे होगा। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा काफिरों ने, लन नूमिना, हरगिज हम ईमान ना लाएंगे, बिहाज़ल कुरआनी, इस कुरान पर, वला बिल्लज़ी, और ना ही उस पर जो के बैना यदैही, जो इससे पहले है, वलो तरा, काश के तुम देखो, इज़ ज़ालिमूना, जब जालिमों को मौक़ूफ़ूना इंदा रब्बिहिम, खड़ा किया जाएगा अपने रब के सामने, यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िन, लौटाएंगे अब आपस में एक दूसरे के साथ अलखौला, बात को, यानी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे होंगे। यक़ूलुल लज़ीना इस्तज़ईफ़ू, कहेंगे जो कि कमजोर थे, यानी दुनिया में जो लोग कमजोर थे, जो पीछे चलते थे, वो कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जो कि तकब्बुर किया करते थे, यानी जो बड़े हुआ करते थे, जो सरदार किस्म के लोग हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे, लौला अंतुम, अगर ना होते तुम, लकुन्ना मोमिनीन, तो हम जरूर व जरूर ईमान वाले होते, मोमिन होते। देखें बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं, काफिर लोग तो कहते हैं कि हम हरगिज ईमान ना लाएंगे इस कुरान पर, और ना ही उस पर जो इससे पहले गुजर चुके। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे आयत के हिस्से में कह रहे हैं कि काश तुम उस वक्त को देखते जबकि जालिमों को, यानी जालिम से मुराद वो लोग हैं जो दुनिया में मुशरिक थे,
शिरक किया करते थे। तो यानी क्यों कि इन्ना शिरक लजुल्म नज़ीम, जैसे कहा गया ना कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, और जो जुल्म करता है उसको जालिम कहा जाता है। तो वो लोग जो शिरक किया करते थे, तो अल्लाह ताला करेंगे काश उस वक्त को तुम देखोगे जब जालिमों को खड़ा किया जाएगा अपने रब के सामने। यानी जब हिसाब किताब का वक्त आएगा, जब वो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, उनको खड़ा किया जाएगा, उस वक्त में क्या होगा, अल्लाह ताला करेंगे काश उस हालत को देखते। क्या होगा, उनमें से बाज बाज के ऊपर यानी एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर जो सो इल्जाम तराशी कर रहे होंगे। और क्या कहेंगे, वो लोग जो कि कमजोर थे, यानी जो पीछे चलते थे, उस्ताद के पीछे जो शागिर्द चलता है, या उसी तरीके से पीर के पीछे जो मुरीद चलता है, उस तरीके से यानी बड़ों के पीछे जो अंधे बन के चला करते थे, वो लोग कहेंगे उनके अपने बड़ों से, जिसके पीछे चला करते थे, उनसे कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम यकीनन ईमान वाले होते। जरा गौर कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी जब जालिम लोग यानी मुशरिकीन जो है, जो अल्लाह के सामने जब खड़े किए जाएंगे, तो उस वक्त में जाहिर बात है कि वहां पर तमाम के तमाम खड़े होंगे। जहां पर जो पीछे चलते थे वो खड़े होंगे, तो वहीं पर जिनके पीछे चला करते थे वो भी खड़े होंगे। तो ये सबको जब जमा किया जाएगा, सब एक जगह खड़े होंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को लान तान कर रहे होंगे। कौन किसको लान तान करेगा, जो पीछे चलते थे, यानी जो पीछे मुरीद जो हुआ करते थे, वो अपने मुर्शिदों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम तो ईमान ला चुके होते, हम ईमान वाले होते। मतलब क्या है कि आज जो हमारी हालत हो रही है, इससे हम बचे होते अगर तुम हमारे दरमियान में ना होते, या तुमने हमको, जैसे कि आगे आगे बात आ रही है, तो जरा गौर से सुनिएगा। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे, जवाब देंगे वो जो कि सरदारान थे, जो बड़े थे, लिल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू, उन लोगों से जो कि कमजोर थे, जो पीछे चला करते थे, अनहनु, क्या हम, सददनाकुम, तुम्हें रोकते थे, अनिल हुदा, हिदायत से, बाद इज़ जाअकुम, जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी होती, बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम ही मुजरिम थे। यानी जब इससे पहली आयत में जब कहा गया कि जो पीछे चलने वाले हैं वो अपने बड़ों को कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ईमान ला चुके होते, तो उसके जवाब में जो उनके बड़े थे, जो मुर्शद थे, जो लोगों को पीछे चलाया करते थे अपने, वो कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें रोका है हक से, जबकि तुम्हारे पास हक आ चुका था। यानी जब हक तुमको पता चल गया था, हक तुमको जान गए थे तुम, इसके बावजूद क्या हमने तुम्हें रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। तो देखें किस तरीके की बात हो रही है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी हो रही है। जरा गौर कीजिएगा, इसको पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए, इसको जहनों में बिठाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, जब ये कहेंगे तो आगे से क्या होगा, वक़ाल लज़ीना इस्तज़इफ़ू, और कहेंगे वो लोग जो कमजोर थे, जो पीछे चला करते थे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जो कि तकब्बुर किया करते थे, जो बड़े थे, बल मकरुल लैली वन नहारी, बल्कि रात और दिन की चालें, इस तामुरूना, जबकि तुम हमें हुक्म दिया करते थे, अन नकफुरा बिल्लाही, कि हम कुफ्र करें अल्लाह का, व नजअल लहू अंदादन, और हम ठहरा दें उसके लिए शरीक, यानी अल्लाह का शरीक बना ले, व असर्रुन नदामता, और छा जाएगी नदामत, शर्मिंदगी उनके ऊपर, लम्मा राउल अजाबा, जब वो अजाब को देख लेंगे, वजालनल अगलाला, और हमने डाल रखा है तौखे, हम डालेंगे तौखे, फी आनाखी, गर्दनों में, अल्लज़ीना कफरू, काफिरों के, हल युजज़ौना, वो सजा ना दिए जाएंगे, इल्ला, मगर, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल किया करते थे। यानी अब जो लोग कमजोर थे वो उनको जवाब देंगे, यानी कमजोर लोग अपने बड़ों को जवाब देंगे, बल्कि तुम्हारा रात दिन का हमारे साथ चालें चलना, हमारे जहनों को ब्रेन वॉश करना, हमको गुमराह करना, दर हकीकत में, और क्या था वो दिन रात तुम हमको क्या कहते थे कि हम अल्लाह का कुफ्र करें, अल्लाह का इनकार करें, और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर दें। और यानी वो, अब जो पहले, उससे पहले आयतों में जो सो बड़ों ने कहा ना, बड़ों ने तो इनकार कर दिया था कि हम तो तुम हमारे पीछे चल के तो थोड़ी गोये हुए थे। उस वक्त में जो सो कमजोरों ने कहा था, बल्कि तुम ही ने जो सो हमको
अब इसके बाद में यानी जब वो कहते थे कि क्या हमने तुमको रोका था, तो उसके बाद में जवाब देंगे, उसके जवाब में जो सो कमजोर लोग जो पीछे चलते थे वो अपने बड़ों से कहेंगे, बल्कि तुम्हारा रात दिन का हमारे पीछे चाल चलना, हमारी ब्रेन वॉशिंग करना, हमको जहन साजी करना कि हम अल्लाह का इनकार करें और उसके साथ दूसरों को शरीक करें, तो ये था सबब जिसके वजह से आखिरकार हम जो सो बहकावे में आ गए और तुम्हारे पीछे चले। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हालत ये जब ये आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब दोनों के दोनों ये तमाम फरीक जो सो अल्लाह के अजाब को देख लेंगे, तो वो अपने सरों को झुका लेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे जब अजाब को देखेंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो काफिरों के गर्दनों में तौक डाला हुआ है, और ये कि क्या उनको बदला दिया जाएगा सिवाय उसके जो वो किया करते थे। तो यहाँ पर इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने क्या बेहतरीन अंदाज से उन लोगों के हालात को पिक्चराइज किया है, जिनका हाल क्या है दुनिया में। देख लें कि दुनिया में उनका मामला क्या होता है और आखिरत में क्या होगा। आज जो लोग अपने बड़ों के पीछे अंधे बन के चलते हैं, कुछ सोचना नहीं चाहते कि हक क्या है, कुरान और हदीस की बात क्या है, बस अपने बड़ों के पीछे अंधे बन के चल रहे हैं बिना सोचे समझे। जैसे कि भेड़ बकरी जो सो चलती है, जैसे भेड़ बकरियों का तरीका होता है कि एक बकरी जिसके जहां गई उसके पीछे सारे के सारे जाते हैं। अगर एक बकरी जाकर किसी खड्डे में गिरती है तो उसके पीछे दूसरी भी जाती के गिरेगी, तीसरी भी जाएगी। ये नहीं देखेगी कि अगला गिरा पिछला उछार, तो वो दूसरे नहीं बचते, बल्कि वो अंधे बन के एक के पीछे एक जाकर उसी खड्डे में सारे के सारे गिर रहे होते। तो आज अक्सरियत लोगों का भी यही कुछ हाल है कि अपने बड़ों के पीछे अंधे बन के चल रहे होते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ये जाने के जो ये कुछ कह रहे हैं क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक भी है, क्या ये सच है, क्या ये हकीकत में वही चीज है जो जन्नत में ले जाने वाली चीज है। ये नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने बड़ों के पीछे अंधे बन के चल रहे होते हैं। बल्कि दुनिया में हालत क्या है कि अगर कोई उनके बड़ों के खिलाफ कोई जरा सी भी बात कहे तो उनसे वो लड़ने भिड़ने आ जाते हैं, अपने बड़ों की ऐसे दिफा करते हैं जैसे कि इनके पास वही आई है, अल्लाह ताला ने इनको कोई गारंटी दे दिया है कि दर हकीकत में तुम्हारे बड़े ही बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, और जिनका रास्ता जन्नत का रास्ता है। इस तरीके से उनकी दिफा करते हैं, उनकी तायद करते हैं, उनके पीछे अंधे बन के चल रहे होते हैं। लेकिन वही हालत वही बड़ों के सामने जब क़यामत में जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह के सामने इनको मुजरिम बनाकर खड़ा किया जाएगा, जब हालत को देख लेंगे और अपने वही बड़ों को देखेंगे जिनके पीछे दुनिया में अंधे बन के चला करते थे और उनकी बातें आंख बंद कर सुनते थे, और उनके पीछे पीछे चलकर जो आज उनका हाल हुआ था, जब हकीकत को देख लेंगे उस वक्त में कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम तो ईमान वाले होते। उस वक्त में जो बड़े थे वो ये मानेंगे नहीं कि हाँ हमने तो तुम्हें गुमराह किया था, बल्कि वो कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें गुमराह किया था, बल्कि तुम ही जो सो मुजरिम थे। और उनका कहना कुछ हद तक सही भी होगा। क्यों कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तो कहीं पर ये नहीं कहा था कि अपने बाप दादाओं के तरीके पे चलो, अपने बड़ों के तरीके पे चलो, और जो कुछ तुम्हारे बड़े कह देंगे, जो तुम्हारे बाप दादा का तरीका होगा, तुम अगर उस पर चलोगे तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारे बाप दादा से, तुम्हारे बड़ों से पूछा जाएगा। ये कहीं पर भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा था। तो जब ये नहीं कहा था, किसी पर ये लाजिम नहीं था कि अपने बाप दादा के पीछे अंधे चलें, अंधी तकलीद करें, तो फिर ये उनका करना उनकी अपनी मर्जी से था। इस वजह से उनके बड़े कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें रोका था हक से जब तुम्हारे पास हक आ गया था? यानी जब तुम्हारे पास हक आ गया था और अगर तुमको हक का पता चला था तो किस चीज ने तुमको रोका था? दर हकीकत में तुम तो अपने ख्वाहिशात के पीछे चला करते थे, हमने तो सिर्फ तुमको बुलाया था और तुम हमारे तरफ आ गए थे। इस तरीके से वो इल्जाम को रद्द कर देंगे, वो कबूल नहीं करेंगे। तो अंदाजा करें कि दुनिया में जिसको हमने ये समझ रखा था कि हम उनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, वो हमारे सिफारिशी बनेंगे, हमको बख्शवा लेंगे, और हमारे बड़ों ने हमको वादा करा, हमको झूठे झूठे यकीन दिलाया कि फलां के पीछे चल के तुम जन्नत में जाओगे, फलां के पीछे चल के फलां की नजर नियाज करके तुम जो सो अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। और ये तो आज तो दुनिया में उन्होंने झूठे वादे किए थे, लेकिन कल क़यामत में वो बिल्कुल मुकर जाएंगे, बल्कि कहेंगे कि क्या हमने तुमको गुमराह किया था, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। जब वो कहेंगे तो सामने से
वो लोग जो उनके पीछे चले थे वो जवाब देते हुए कहेंगे नहीं नहीं, बल्कि तुमने जो हमको रात दिन हमारे जहन साजी की थी, हमारे जहनों को जो सो परागंदा किया था, हमको जो सो बिल्कुल जो सो मजबूर कर दिया था इस बात पे कि हम जो सो अल्लाह का इनकार करें और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करें। तो दर हकीकत में ये सबब था जिसके वजह से हम आज गुमराह हुए। तो इस तरीके का कल क़यामत में तो वो आपस में एक दूसरे को लान तान करेंगे, लेकिन आज दुनिया में हालत क्या है जरा गौर करें। और इन आयतों के रोशनी में आज मुसलमानों की जो अक्सरियत है उनका थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि क्या इन आयतें वो उनके ऊपर फिट होती है कि नहीं है। खास तौर पे आजकल का जो माहौल चल रहा है, ये माहौल को फिट करके उस पर गौर करें। जो ये मिलादुन नबी के चक्कर में आज अवाम उन्नास जो है ना, जो पब्लिक है पागल हो रही है, दिमाग खराब है इनका, ये अंधे बन के जो सो अपने बड़ों के पीछे चल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो हमारे जाहिलों ने, जो कुछ बुरे मौलवी लोग हैं जिन्होंने कहा कि बोले न, जो अल्लाह ताला कहता है कि कुरान के जब नाजिल करने पर खुशी मनाओ, तो जो साहिब कुरान है उसके पैदाइश के दिन क्यों बोले खुशी नहीं मनानी चाहिए। कोई कहता है कि आज के दिन इब्लीस के सिवा हर कोई खुशी मना रहा है। तो इस तरीके के जो जज्बाती फिक्रे कस दिए जाते हैं और लोगों को जज्बात में ला देते हैं, तो वही चीजें जो यहाँ पर वो कहेंगे कि तुम्हारा रात और दिन का हमारे साथ मकर करना, चालें चलना। तो ये जो अवाम उन्नास जो जाहिल कौम है उनके सामने इनके बुरे मौलवी लोग जो इस तरीके के बातें करते हैं। कोई मौलवी कहता है, कौन कहता है बोले मिलादुन नबी मनाना जो सो कुरान में नहीं है, मैं कुरान से साबित करता हूं कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए। कोई कहता है कि दो हम इस्लाम में जो दो ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, उससे भी ज्यादा हमारे लिए अफजल और बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और कहता है कि ये तो हमारे दीन का और हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम जो सो मिलाद नहीं मनाएंगे तो हम तो जो सो अल्लाह के नबी के दुश्मनों में से हो जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो इस तरीके से दिन रात लोगों के जहनों को साजिश करना, उनके जहनों में ये बातें डाल डाल कर उनको गुमराह करते हैं। तो ये जो लोग आज दुनिया में उनके पीछे अंधे बनकर उनकी बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और समझते हैं कि बस यही दीन है, इसके सिवा तो दीन कुछ है ही नहीं। और जो इसे मना करता है वो सारे के सारे बददीन है, वो तो दीन से हटे हुए हैं, वो नबी के दुश्मन है, औलिया अल्लाह के दुश्मन है, पता नहीं क्या कुछ। तो इस तरीके से जो लोग गुमराह करते हैं, तो जो लोग अवामुन नास है, जो भोले भाले लोग हैं, वो गुमराही में पड़ जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा हम नेक काम कर रहे हैं। तो कल क़यामत में जब देखेंगे कि अपने बड़े और वो खुद जो सो अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे और कठेरे में खड़े होंगे और उनके ऊपर जब अजाब देख लेंगे तो नादिम होंगे। तो उस वक्त में ये एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे होंगे। और इसके अलावा दूसरी जगह पर तो अल्लाह ताला ने और भी वजाहत के साथ उनके अंदर जो आपस में जो लानतान होगी उसका भी जिक्र किया। खास तौर पे जब जहन्नम, ये तो जहन्नम में डालने से पहले का मामला है। और जब होगा क्या कि जब जहन्नम में डाला जाएगा तो जो बड़े थे जिसके पीछे ये चलते थे वो पहले से ही जहन्नम में मौजूद होंगे। और जब जो पीछे चलने वाले उनको जब जहन्नम में फेंका जाएगा तो जब देखेंगे कि हमसे पहले हमारे बड़े वहां पर मौजूद है, तो उस वक्त में चीखेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, ये है हमारे वो बड़े जिनके पीछे हम चलकर आज ये हालत आई है हमको, इनको तो दुगना अजाब दे। उस वक्त में उनको डांटा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम खामोश रहो, तुम में से हर एक को दुगना अजाब मिलेगा। तो दुनिया में तो आज हम अपने बड़ों के पीछे इतने अंधे बन के चलते हैं, उनके खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहते, उनकी बात को हरफ आखिर समझते हैं, उनकी बात को गोया के कुरान और हदीस का निचोड़ समझते हैं और ये समझते कि जो कुछ ये कह रहे हैं 100% सही है। लेकिन कल क़यामत में कहेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। और फिर उसके बाद में कहेंगे या अल्लाह, और उस वक्त में जब ये कहेंगे तो वो जो बड़े होंगे इनको धिक्कारेंगे और कहेंगे तुम खामोश हो जाओ, तो क्या हमने तुमको गुमराह किया था, बल्कि तुमने ही अपने आप को गुमराही में डाला था। और फिर उसके बाद में ये जो कमजोर थे वो कहेंगे या अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा जाने दे, दुनिया में एक बार हमको दोबारा भेज, ताकि हम जो सो इन लोगों को यानी हमारे इन बड़ों को उसी तरीके से अपने कदमों के नीचे रौंदेंगे जिस तरीके से आज ये हमको इग्नोर कर रहे हैं। यानी दुनिया में तो हमको झूठे वादे करते थे कि हम जन्नत में ले जाएंगे, हमारे पीछे चलो, हमारा फलां करो, हमारा साथ चलो, तो आज तो हमको
धिक्कार रहे हैं तो हमको दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम भी इनको अपने पैरों के नीचे रौंद दे। तो ये उस तरीके से चीखना चिल्लाना और वहां पर लान तान करना, ना इसका कोई हासिल होगा, ना इससे कोई फायदा होगा, ना ये सारा का सारा चीज उनको जहन्नम से बचने का जरिया बन सकेगा। क्यों कि अल्लाह के पास हर एक को अपना अपना अमल का जवाब देना है। अगर हमने अपने तौर पर अपने ख्वाहिश से बड़ों के पीछे चला और अपने आप को गुमराही में डाले रखा तो इंसान को फिर उसका मुआवजा करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। कोई इंसान ये बहाना नहीं कर पाएगा, ना उसका वो बहाना चल पाएगा कि हम तो जाहिल थे, हम तो नादान थे, हम तो अपने बड़ों के पीछे चलते रहे, हमारे बड़े हमको इस मुकाम पर ले आए। तो अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेगा। दुनिया में आज हमको कान खोलकर हक को तलाश करने की जरूरत है, अपनी फिक्र करते हुए। दुनिया में अगर हम एक 10-20 रुपए की हांडी खरीदने जाते हैं तो हम तो उसको ठोक बजाकर देख लेते हैं। क्यों कि हमको उसके बारे में इतनी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको जो सो नुकसान हो जाए। तो दुनिया की चीजों के बारे में तो हम इतना फिक्र करते हैं। कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो सारी तहकीकें कर लेंगे, उसको ऊपर नीचे पलटा के देखेंगे कहाँ का बना हुआ है, कहीं झूठ तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, सारी चीजें मालूमात कर लेंगे, सारी तहकीकात कर लेते हैं। दुनिया के मामले में तो इतनी सारी फिक्र होती है, इतनी तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन दीन ही क्या इतना आसान हो गया, इतना हल्का हो गया कि हमको उसकी फिक्र ही नहीं है। हम जरा सा भी उसके बारे में फिक्र नहीं करते हैं कि जिससे हम दीन ले रहे हैं क्या ये काबिल एतबार भी है कि क्या है, और क्या इसकी बात हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक भी है क्या नहीं है, और क्या अल्लाह ने कहीं पर हमसे ये कह रखा है कि तुम जिस बड़े के पीछे चलते हो आंख बंद करके चलो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। हम तो उन बड़ों से पूछेंगे, हरगिज़ नहीं, कहीं पर भी ये नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो फिर क्या था, सारे के सारे किसी ना किसी बड़े के पीछे लग जाते और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हम जो सो अपने आप को बरी कर ले सकते थे। बल्कि ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार यही कहा, अल्लाह ने भी कुरान में यही कहा कि हर एक को अपने अपने अमाल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ना कोई बाप अपनी औलाद के लिए कोई काम आ सकता है, ना कोई माँ अपनी औलाद के लिए काम आ सकता है, ना कोई भाई भाई का काम आएगा, ना कोई बीवी शोहर का काम आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर एक को अपने अपने अमाल का हिसाब देना होगा। हर एक को जो कुछ उसने दुनिया में अमल किया उसी का उसको सजा मिलेगी या उसका अजार मिलेगा। तो आज जो दुनिया में आज जो माहौल है जिसमें लोग अंधे बन के अपने बड़ों के पीछे चलकर जो कुछ गुमराही और गलत काम कर रहे हैं, आज लोगों को मौका है अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आ जाएं, तौबा कर लें। तो आज तो मौका है, और वहीं तक अपने बड़ों की बात माने जहां तक उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है। जहां पर कुरान और हदीस के खिलाफ जा रही है बात, चाहे हमारे बड़े हो, चाहे हमारा माशरा हो, चाहे सारी दुनिया में वो चीज राइज हो, हम उसको हरगिज नहीं कर सकते जो नबी और सहाबा ने नहीं किया। मिलादुन नबी ना सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना चारों आइम्मा ने मनाया, तो हम और आप कैसे मना सकते हैं? कैसे इसमें ये सारे के सारे जो कुछ नाच गाना कूद खेल कूद और मजाक बना के रखा है दीन का, ये करें और हम फिर भी कहें कि हम नबी के नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला तो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ईमान लाओ जैसे कि ये ईमान लाएं तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो सहाबा इकराम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर खुशी मनाकर जश्न नहीं मनाया, ना खुशी मनाया, बल्कि जालिमों जिस दिन तुम पैदाइश का दिन कहते हो उसी दिन तो नबी का वफात का भी दिन है। और अजीब मामला है कि सफर के महीने को लोग मनहूस कहते हैं। क्यों? तो कहते हैं कि बोले सफर के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, तो जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए उस महीने के तो मनहूस समझा जाए, उसमें तो जो सो शादी ब्याह ना की जाए। लेकिन जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस दिन ये खुशियां मनाए, उस दिन ढोल ताशा मनाए, नाचे कूदे, ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आता। जरा गौर करें, जरा सोचे कि शैतान ने किस तरीके से खुली गुमराही में डाल दिया है। यानी जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए उसको तो मनु समझा जाए, मुहर्रम के महीने में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो तो उसको तो गम का महीना समझा जाए। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन आपकी वफात हो उस दिन में खुशियां मनाई जाए, उस दिन नाचा जाए, उस दिन जो सो झंडियां लगाई जाए, रैलियां निकाली जाए, ये कैसा तरीका है, ये कैसी मोहब्बत है, समझ नहीं आती। अल्लाह ताला काश हम तमाम को हक बात को समझ
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.